मॉथमैन, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये इंसान के आकार का 7 फुट लंबा क्रिएचर और लाल रंग की चमकती हुई आंखें, 2 बड़े कीड़ों जैसे पंख और छाती पे एक अलग सी अद्भुत आंख जिसमें से अजीब सी आवाज आती थी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक कुमार। आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड चूतिया पे और ये है मेरा भाई रवि। और आज की वीडियो पता चली गया होगा किस पे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवंबर 1966 को 2 यंग कपल पॉइंट प्लेजेंट से जा रहे थे सफर करते हुए देर रात, जिनमें लिंडा, रॉजर, स्टीव और मैरी थी। ये वेस्ट वर्जीनिया से ऑर्डिनेंस वर्कर, जहां वर्ल्ड वॉर 2 की टीएनटी फैक्ट्रीज हैं, जो कि पॉइंट प्लेजेंट से 7 मील दूर नॉर्थ में एक मैकलाइंट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरिया के नाम से जगह है, मतलब पूरा जंगल है। उस जंगल में एक टीएनटी फैक्ट्री, उसके ना गेट पे 2 लाइट जल रही थी रेड कलर की। तो जब इन लोगों ने उस लाइट को देखा तो इनमें ना कीड़ी सी खुजली हुई। 4 लोग थे, तो मे भी 2 या 3 लोगों को तो जा करके देखना ही था कि असल में वहाँ है क्या चीज़। तो ये लोग जा करके देखने गए, तो इनको पता चला कि वो जो 2 लाइटें जल रही थी, वो लाइटें नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े जानवर की आंखें थी, जिसका आकार, जिसकी लंबाई 6 साढ़े 6 से 7 फुट लंबा था और मुड़ने वाले पंख भी थे। जब इन्होंने उस जीव को देखा तो तेजी से अपनी गाड़ी में बैठे और रूट 62 की तरफ मुड़ गए, जहां पर रॉजर ने यह भी बताया कि उस क्रिएचर ने 100 माइल पर आवर की स्पीड से इनको चेस किया, मतलब 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इनका पीछा किया। अगली ही सुबह ये खबर मिलते ही पूरे गांव के लोग टीएनटी वाले एरिया में जा करके उस मॉथमैन को ढूंढने लगे। उसी दिन मिस्टर एंड मिसिस रायमंड वेम्सली और मिसिस बेनेट अपनी छोटी बेटी के साथ अपने दोस्त रैल्फ थैनोस के घर जा रहे थे, जो कि इग्लू के एक बंगलों में रहते थे। इग्लू मतलब जहाँ पर वर्ल्ड वॉर के टाइम वेपन्स वगैरह रखे जाते थे। वर्ल्ड वॉर के बाद वो पूरा जो एरिया था वो बड़ी बड़ी कंपनीज को दे दिया था, जहाँ पे वो लोग अपने सामान स्टोर करते हैं, और जो बड़े बड़े लोग थे उनको दे दिया, जहाँ पे वो लोग अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। तो मिस्टर बेनेट जो हैं, उन्होंने अपने साइड मिरर में देखा कि वहाँ पर ना एक बड़ा सा जीव लेटा हुआ है और वो धीरे धीरे करके खड़ा होने लगा। तभी वेम्सली ने जल्दी पुलिस को कॉल किया। इतने में वो जो जीव था वो पोर्च पे चढ़ के खिड़की तोड़कर बाहर निकल गया। फिर 4 लोगों ने 25 नवंबर को उस जीव को टीएनटी वाली एरिया में घूमते हुए देखा, और थॉमस उरी ने भी जब कार में अकेले सफ़र कर रहे थे तो उसी टीएनटी के एरिया में इस जीव को उन्होंने खड़े देखा। तभी उस जीव ने इनकी कार की तरफ अपना पंख खोला, तो इन्होंने अपने कार की स्पीड बढ़ाई और पॉइंट प्लेजेंट की तरफ, शेरिफ के ऑफिस की तरफ तेजी से गाड़ी मोड़ ली। फिर 26 नवंबर को रूथ फॉस्टर ने भी इस क्रिएचर को अपने घर के बाहर देखा, और जब इन्होंने अपने भाई को आवाज़ लगाई तो इनके भाई के आते आते ही वो जीव वहाँ से उड़ गया। फिर 27 नवंबर को उस जीव ने एक औरत का पीछा किया, और उसी रात को सेंट एल्बर्स ने उस जीव को फिर से देखा अपने 2 बच्चों के साथ। अगले मिथमैन को 11 जनवरी 1967 को एक सिल्वर ब्रिज था, वहां पर लोगों ने कई बार इस जीव को देखने की रिपोर्ट की थी, जो कि पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया और ओहिया को एक साथ जोड़ता था, जो कि ओहिया रिवर के ऊपर ही बना हुआ था 1928 में। पर 15 दिसंबर 1967 को ये ब्रिज गिर गया, जिसमें 47 लोगों की जानें भी गई।
और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो जो ब्रिज है उसको ढंग से बनाया नहीं गया था, इस वजह से वो टूट गया। तो ये मत सोचना कि मिथमैन ने ही कुछ कर दिया इस वजह से ब्रिज गिर गया। और उसके बाद से लोगों में अफवाह फैल गई कि मिथमैन हमेशा तभी दिखता है लोगों को जब कोई आपदा आती है। और उस घटना के बाद से इस क्रिएचर को कभी नहीं देखा गया। तो तेरा क्या कहना है? देख, मुझे क्या लगता है जिस तरीके का तूने इसका पूरा शेड बताया ना, ये ना बैटमैन हो सकता है। आई वाज किडिंग। देख, दुनिया में ना बहुत तरह की मेंटेलिटी वाले दो लोग हैं, और बहुत तरह की मेंटेलिटी वाले लोग हैं, उसका मतलब उनकी जो सोच है वो भी अलग होगी। अब जैसे देख, न्यूज़ एंकर रिपोर्टर्स जो है, ये लोग क्या कहेंगे कि ये कोई एलियन है जो यूएफओ से आया है ना। अब काफ़ी धार्मिक लोग भी हैं, अब वो क्या सोचेंगे कि इसके पास विंग्स है तो मे भी ये कोई एंजल हो या फिर कोई डेविल का दूत हो। तीसरी चीज़ जो कि मुझे लगता है कि दो जीवों की डीएनए को मिक्स करके एक नया जीव बनाया जाता है जो कि म्यूटेंट कहते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी है। ये वो हो सकता है, या फिर ये कोई प्री हिस्टोरिकल मौत हो सकता है जो कि उस जमाने में मच्छर कीट पतंग जो भी थे उस वक्त बहुत बड़े होते थे आज की जनरेशन की कीड़ों के हिसाब से। तो मे भी हो सकता है ये वो जो भी हो, लेकिन 100 से ज़्यादा लोगों ने इस जीव को देखा है। इवन उनमें से काफ़ी लोग तो डरे हुए थे, इस वजह से उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं की। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि ये जो जीव था ये सच में था, कोई अफवाह नहीं थी। और इतना ही नहीं, 2002 में इसका फेस्टिवल भी मनाने लगे, मिथमैन फेस्टिवल, जो कि पॉइंट प्लेजेंट में एक अलग सा फेस्टिवल कह सकते हो, जहाँ पे इसी कारण लोग घूमने आते हैं। वहाँ पे लोग मिथमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर घूमते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, और सितंबर की तीसरी हफ्ते में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इतना ही नहीं, पॉइंट प्लेजेंट में मिथमैन का एक 12 फुट लंबा मेटल का स्टैचू भी बनवाया गया है इसकी याद में। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और क्वेश्चन ये है कि असल में वो जीव कौन था, कहां से आया था, और उसका असली मकसद क्या था। क्या वो जीव अभी भी जिंदा है, और है तो कहां पर है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब सिर्फ और सिर्फ उस क्रिएचर के पास ही हैं, और उसी के साथ ये सारे क्वेश्चन अभी भी एक मिस्ट्री बन के रह गए हैं और पता नहीं चला है। और इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में भर के जाना। बाय।